अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द IGS बायोलॉजी। एंड आज जो मेरा टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन का दूसरा स्टेप एंड विच इज़ ट्रांसलेशन। अपने पहले लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, जो कि पहला स्टेप है आपका जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें DNA मैसेज लेकर आया था रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस इनटू द साइटोप्लाज्म, जिसमें आपके एंट्रॉन और एक्सॉन का कॉम्बिनेशन था, जिसमें हमने एंट्रॉन रिमूव किए थे और एक्सॉन को रिटेन किया था। और ये मैसेज आपकी mRNA चेन लेकर साइटोप्लाज्म में आई थी रिगार्डिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है according to the message brought by messenger RNA into the cytoplasm। यानी आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज होगी according to the messenger RNA की जो कोडिंग है उसके मुताबिक पॉलीपेप्टाइड का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ट्रांसलेशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन साइंटिस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए इसके 4 स्टेप्स जो हैं वो बनाते हैं, या 4 स्टेप में इस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। जो पहला स्टेप है उस स्टेप को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका अमाइनो एसिड कैसे एक्टिवेटेड होता है। हमें मालूम है कि आपकी जो प्रोटीन है वो 20 अमाइनो एसिड्स से बनी हुई है, और ये जो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए हमारे पास 20 एंजाइम हैं, जिन्हें हम अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज कहते हैं। यानी हमारे साइटोप्लाज्म में 20 अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज मौजूद होता है। और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। अब जैसे ही कोई मैसेज एक्सपोज होता है मैसेंजर RNA का, तो आपका अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एक्टिवेट करता है, और इसकी एक्टिवेशन से आपका जो अमाइनो एसिड है वो बाइंड करता है 3 एंड ऑफ द अमाइनो एसाइल tRNA के साथ। उसके 3 एंड, देखिए इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। तो ऑन एक्टिवेशन आपका अमाइनो एसिड, एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होता है 3 एंड ऑफ अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज के साथ। लिहाजा ये क्या बनाता है? अमाइनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि इस तरह के 20 कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, क्योंकि जैसा मैसेज एक्सपोज होगा वैसा अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा, और उसकी एक्टिवेशन के बाद वो जाकर अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज के 3 एंड पर जाकर अटैच हो जाएगा, और इसकी अटैचमेंट से क्या बन जाएगा? आपका अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, या आप अमाइनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये बन जाएगा। तो ये पहला स्टेप होता है। जो सेकंड स्टेप होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि हमें फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है इसका के कई स्टेप्स होता है, और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें सबसे पहले आपके राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं। और राइबोसोमल सब यूनिट आपको मालूम है 2 हैं, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। इसके अलावा वो mRNA चेन जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनकर साइटोप्लाज्म में आई है, और आपका पहला ये जो बना हुआ है अमाइनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट बना है, ये जो तीन हैं, दीज आर द प्रीरेक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें आपको स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट नज़र आ रहा होगा, और ये आपकी मैसेंजर RNA है, और ये आपका जो है इनिशिएशन फैक्टर जो है वो जो कि एंजाइम होता है। अब tRNA जो है आपको मालूम है उसको
जो टीआरएनए का पहला काम होता है कि वो आपकी जो फर्स्ट आपका कोडोन है या AUG या मिथियोनिन कहते हैं, वो केमिकली मॉडिफाइड मिथियोनिन लेकर आता है और उस केमिकली मॉडिफाइड मिथियोनिन को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड N-formyl मिथियोनिन, इट्स कॉल्ड एज N-formyl मिथियोनिन। अब ये जो N-formyl मिथियोनिन है ये बाइंड करती है किससे, स्मॉलर सब यूनिट से, किसके ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। और इसके अटैचमेंट को कौन कंट्रोल करता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जो है वो इसे कंट्रोल करता है। जबकि दूसरा जो एंड होता है इसका चेन का, जो 5 एंड होता है, वो भी स्मॉलर सब यूनिट से अटैच हो जाता है और इसको एक दूसरा इनिशिएशन फैक्टर कंट्रोल करता है। तो आपका जो स्मॉलर सब यूनिट है वो आपकी मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाता है अलॉन्ग विद द N-formyl मिथियोनिन। अब बेटे जो आपका जो स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं उनके अंदर 3 साइट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं A साइट विच इज़ कॉल्ड एज अमाइनो असाइल साइट। यहाँ पर आपका ये एंजाइम जो है अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज आकर अटैच होता है। दूसरी जो है P साइट होती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड साइट कहते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड साइट के ऊपर आपका पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो डेवलप होती है। जबकि जो आखिरी साइट है वो E साइट है और ये जो E साइट होती है, इस E साइट को हम एग्जिट साइट कहते हैं कि जब डिकोडिंग कंप्लीट हो जाती है मैसेज की, जो कि आपका मैसेंजर RNA का है, तो वो आपका E साइट पर आता है और इसी E साइट से आपका tRNA सिंथेटेज आफ्टर लीविंग द अमाइनो एसिड वापस साइटोप्लाज्म में चला जाता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर अमाइनो एसिड्स। तो ये है आपका दूसरा फैक्टर। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन क्या होता है, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, यानी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन इलॉन्गेट करेगी अकॉर्डिंग टू द मैसेज एक्सपोज्ड बाय mRNA एट A साइड, देन P एंड देन E साइड। होता क्या है कि सबसे पहले आपका जो मैसेज होता है mRNA का वो A साइड पर एक्सपोज होता है, उसकी एक्सपोजर होती है A साइड के ऊपर। जब वो A साइड पर एक्सपोज होता है तो आपका अमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेशन के बाद आपका जो एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड होता है उसे लेकर, आपके एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को लेकर कहाँ पर आता है, आपके A साइड पर आ जाता है। तो ये आपको ये आपका जो है ब्रिंगिंग द अमाइनो एसिड एट द A साइड। तो ये आपका A है, ये P है और ये E है। तो ये वो साइड है जहाँ पर आपका जो मैसेज जो होता है वो एक्सपोज हो रहा होता है रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके एक्सपोजर के बाद आपका जो tRNA होता है वो क्या करता है, आपका एक्टिवेट होता है, वो आपका अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा 3N के ऊपर और उसे लेकर आएगा A साइड के ऊपर। अब जैसे वो A साइड पर लाता है तो A साइड पर उसकी अटैचमेंट हो जाती है। इसकी अटैचमेंट जो है कंट्रोल करता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर। ये जो इलॉन्गेशन फैक्टर होता है ये इसकी अटैचमेंट आपके जो इनकमिंग अमाइनो एसिड होता है उसकी अटैचमेंट को कंट्रोल करता है, किस पर, आपके A साइड पर। उसके बाद बेटा सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जैसे ही आपका मैसेज जो है आपका अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र होता है P साइड पर, तो एक एंजाइम जो होता है वह अपेयर होता है P साइड के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। इस पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का काम क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड tRNA लेकर आया है उस tRNA से उसको रिमूव करना और रिमूव करने के बाद उसको अटैच कर देना किसके साथ, आपकी पॉलीपेप्टाइड के साथ। यानी वो क्या बनाता है इन दोनों के दरमियान, यानी कि पहले से मौजूद आपका जो अमाइनो एसिड होता है उसको उसके साथ आपके इनकमिंग अमाइनो एसिड के साथ एक नया बॉन्ड बना देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो एक और राइबोसोमल यूनिट ऐड होता है। जैसे ही वो राइबोसोमल यूनिट ऐड होता है तो पॉलीपेप्टाइड आपकी इलॉन्गेट होती है, इसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन। और जब ये इलॉन्गेशन हो जाती है तो ये मैसेज बेटा जो आपका
जो डिकोड हो चुका है वो किस पर आ जाता है, ई साइड पर। ई स्टैंड फॉर एग्जिट साइड, और जैसे ये ई साइड पर आता है तो आपका जो tRNA होता है वो स्मॉलर आपकी सब यूनिट से बाहर आ जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर एंड मोर अमाइनो एसिड्स। अब जो आपका मैसेज आपकी जो सब यूनिट्स हैं ये मूव करते हैं 5 to 3 एंड अलोंग द mRNA चेन, इनकी मूवमेंट होती है 5 to 3 एंड। जैसे ही ये 5 to 3 एंड मूव करते हैं तो आपका न्यू कोडॉन जो है वो अपीयर हो जाता है किसके ऊपर, ए साइड के ऊपर। ऐसे मूवमेंट होगी ऐसे, तो ये ए साइड के ऊपर नया कोडॉन अपीयर हो जाएगा। ये जो मूवमेंट है उनकी आपके सब यूनिट्स की अलोंग द मैसेंजर आरएनए, इस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन कहलाती है। जब ट्रांसलोकेशन हो जाती है तो आपका जो tRNA है वो आपका साइटोप्लाज्म में आ जाता है और नया मैसेज आपका एक्सपोज हो जाता है किसके ऊपर, ए साइड के ऊपर। तो ये दूसरे अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज को कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा, वो ए साइड पर आएगा, देन पी साइड पर आएगा। आपका जो पेप्टाइड ट्रांसफरेज होगा वो बाइंड करेगा उसको किसके साथ, आपकी पॉलीपेप्टाइड के साथ, देन वो मूव करेगा ई साइड पर एंड then it leaves the complex. This process continues, और जैसे कि प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा आपकी पॉलीपेप्टाइड जो होगी वो इलोंगेट होती रहेगी, ट्रांसलोकेशन आपका कंटिन्यू रहेगा, मैसेज एक्सपोज होते रहेंगे, tRNA कॉम्प्लेक्सेस आते रहेंगे, अटैचमेंट होती रहेगी अमाइनो एसिड्स की, और वो रिलीज़ करते रहेंगे आपका जो है जो आपके कॉम्प्लेक्स है उसको लीव करते रहेंगे। तो जो हमारा लास्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप क्या कहलाता है, टर्मिनेशन में जब पॉलीपेप्टाइड बन जाती है तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द टर्मिनेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। द सिंपल आंसर, एक्सपोजर ऑफ स्टॉप कोडॉन। जैसे ही स्टॉप कोडॉन ई साइड पर आएगा, स्टॉप कोडॉन क्या है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था UAG, UAA एंड UGA। जैसे ही ये आपके स्टॉप कोडॉन अपेयर होगा ए साइड पर, तो बजाय वो कि अमाइनो एसिड tRNA को रिकॉग्नाइज करने के, वो रिकॉग्नाइज करेगा एन एंजाइम रिलीजिंग फैक्टर। आपका रिलीजिंग फैक्टर जो होगा वो एक्टिवेट होगा, एक्टिवेशन होने के बाद वो कॉम्प्लेक्स से आकर अटैच होगा, और अटैचमेंट के बाद ये ब्रेकअप कर देगा किसको, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को जो शुरू में बना था। आपकी पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाएगी, आपका tRNA रिलीज हो जाएगा, आपके राइबोसोमल सब यूनिट्स एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। नाउ द पॉलीपेप्टाइड्स कहाँ क्या करेगी, वो फोल्ड कर लेगी एंड इट इज़ रेडी टू कन्वर्ट इन अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन और कन्वर्ट इनटू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ट्रांसलेशन प्रोसेस का जो टर्मिनेशन प्रोसेस है उसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या होगा कि आपका जो ए साइड पर स्टॉप कोडॉन आएगा वो आपके बजाय किसी अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के आपके रिलीजिंग फैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा। रिलीजिंग फैक्टर आकर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ब्रेकअप कर देगा, जिससे आपकी पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाएगी, राइबोसोमल सब यूनिट्स अलहदा हो जाएंगे, और राइबोसोमल सब यूनिट्स के अलहदा होते ही आपका कॉम्प्लेक्स ब्रेकअप हो जाएगा और आपकी प्रोटीन बन जाएगी। जैसे ही प्रोटीन बनेगी तो ये आपकी फर्दर कंफर्मेशन के लिए या फर्दर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए तैयार होगी। उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस ये ट्रांसलेशन समझ आया होगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे IGS को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।